पर आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करेंगे बांग्लादेश की उस सियासत का जिसका अंत हो गया, जिसकी शुरुआत बांग्लादेश में जियाउर रहमान के शासन शुरू होती है। जियाउर रहमान बांग्लादेश के आर्मी चीफ, बाद में वहाँ के आर्मी के रूलर बने। बांग्लादेश में आर्मी शासन के प्रतीक जियाउर रहमान फिर वहाँ के राष्ट्रपति बने। उनकी पत्नी खालिदा जिया बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी के संस्थापक जियाउर रहमान की पत्नी और पिछले कई सालों से उस पार्टी की मुखिया रही बेगम खालिदा जिया ने बांग्लादेश के ढाका में एक अस्पताल में अंतिम सांस ली। भारतीय पीएम नरेंद्र मोदी ने पहले ही उनकी स्वास्थ्य को लेकर के चिंता जाहिर की थी, मदद देने की बात कही थी भारतीय पीएम नरेंद्र मोदी ने, लेकिन उनकी जिंदगी को नहीं बचाया जा सका। उन्होंने बांग्लादेश के उस चुनावी समय में अंतिम सांस ली जब बांग्लादेश कुछ ही महीने में एक नए चुनाव की ओर जा रहा है। बांग्लादेश अपने समय के सबसे विकट उथल पुथल के दौर से गुजर रहा है। पिछले साल 2024 में जुलाई में क्रांति होने के बाद बांग्लादेश की तत्कालीन प्रधानमंत्री शेख हसीना को बांग्लादेश छोड़ करके भागना पड़ा और छात्र आंदोलन ने भारत विरोधी रुख अख्तियार कर लिया। जब भारत और बांग्लादेश के बीच संबंध सामान्य नहीं है, बांग्लादेश और भारत आपस में टकराव की स्थिति में है, उस दौर में आज बेगम खालिदा जिया की मौत होना, उनका दुनिया से चले जाना भारत के लिए एक झटका है, क्योंकि खालिदा जिया एक उदारवादी विचारधारा को मानने वाली थी। वो कट्टरपंथ से थोड़ा सा दूर थी। जमात इस्लामी की तरह कट्टरता उनकी पार्टी में नहीं था। जमात इस्लामी बांग्लादेश की कट्टरपंथी विचारधारा है जो बांग्लादेश को शरीयत, हदीस और इस्लाम के उन प्राचीनतम कानूनों के हिसाब से चलाना चाहता है। बांग्लादेश को एक इस्लामिक अमीरात बनाना चाहता है। लोकतांत्रिक देश की बजाय एक इस्लामिक अमीरात बनाना जमात इस्लामी का पहला और आखिरी उद्देश्य है। अभी बांग्लादेश की छात्र राजनीति में उभरी पार्टी नेशनल सिटीजन पार्टी ने भी जमात इस्लामी से हाथ मिला लिया है। और जमात इस्लामी से हाथ मिलाने का मतलब मित्रों है कि नेशनल सिटीजन पार्टी ने जिन वादों के साथ देश में छात्र क्रांति, छात्र आंदोलन की बात कही थी, उसको धता बता दिया है। वो छात्र अब जमात के कट्टरपंथ के उस मायाजाल में फंस जाएंगे जिन्होंने कहा था कि बांग्लादेश को लोकतंत्र चाहिए, बांग्लादेश में सभी धर्म के लोगों के रहने की जगह मित्रों है। अब उस बांग्लादेश में ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। जमात लगातार ताकतवर हो रही है। जिन छात्र नेताओं ने बांग्लादेश में शेख हसीना की सरकार को खत्म कर दिया था, आज वही छात्र, उनकी लोकप्रियता जमात के साथ चली गई है। बेगम खालिदा जिया के बेटे तारिक रहमान भले ही यूके से बांग्लादेश आ चुके हैं, भले ही उन्होंने कह दिया है कि बांग्लादेश के लिए हमारे पास एक प्लान है, लेकिन जमात भी अपनी जड़ें मजबूत कर रहा है, जो कि पिछले कई सालों से जमात करता चला आया है। वहाँ की यूनिवर्सिटीज, वहाँ के स्कूल्स में, वहाँ के कॉलेजेस में, वहाँ के मदरसों में लगातार इन कट्टरपंथी मौलवियों ने अपनी पकड़ मजबूत की और वहाँ उन इंस्टीट्यूशंस में आने वाले उन मुस्लिम युवाओं को भरपूर तरीके